महाराष्ट्र चुनाव में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है राज ठाकरे। राज ठाकरे का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, उल्टे 10 सीटों पर उद्धव ठाकरे उनकी वजह से जीत गए। यहां तक कि राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे को भी चुनाव नहीं जिता सके। अमित ठाकरे जो पहली बार माहिम से चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पर रहे। उद्धव गुट के महेश सावंत ने अमित ठाकरे को मात दी। फायर ब्रांड राज ठाकरे का फायर इस बार सुलग भी नहीं पाया। अब चुनाव आयोग एमएनएस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन सकता है। इस चुनाव में मनसे को सिर्फ 1.8% वोट मिले हैं और एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर किसी पार्टी का एक विधायक चुना जाता है और उसे कुल वोट का 8% वोट मिल जाए तो उसकी मान्यता बनी रहती है। अगर 2 विधायक चुने जाते हैं और कुल वोट का 6% वोट मिल जाए, अगर 3 विधायक और कुल वोट का 3% वोट मिले तो ही चुनाव आयोग की शर्तें पूरी होती हैं और पार्टी की मान्यता बनी रहती है। एमएनएस ने 128 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि उनमें से कोई भी जीत नहीं सका। मनसे ने मुंबई की 36 में से 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। शिवसेना का दावा है कि मुंबई में मनसे के उम्मीदवारों के कारण उसे 10 सीटें गंवानी पड़ी, क्योंकि दोनों के मराठा वोटर थे। वोट बटा और इसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को हो गया। 10 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत गए। महाराष्ट्र चुनाव में एक सीट ऐसी थी जहां के वोटिंग पैटर्न पर राजनीतिक गलियारे में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है और खूब चर्चा है। ये कौन सी सीट है, जल्दी से आपको बता देते हैं। ये जगह है नांदेड़ की। यहां की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हार गई, लेकिन यहीं लोकसभा के लिए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिल गई। लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट रविंद्र वसंतराव चव्हाण 1457 वोटों से जीत गए। उन्हें कुल 5,86,788 वोट मिले। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संतुकराव हंबाडे को 5,85,331 वोट मिले। लेकिन अगर लोकसभा उपचुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें तो कांग्रेस न सिर्फ सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में हार गई, बल्कि उसे कुल 4,27,465 वोट मिले। तो वहीं बीजेपी को 6,12,062 वोट हासिल हुए। मोटे तौर पर कांग्रेस को हर विधानसभा क्षेत्र में 26,500 वोट कम मिले हैं। अब सवाल यह है कि क्या मतदाताओं ने अलग अलग माइंडसेट के साथ वोट किया, यानी नए वोटिंग पैटर्न में कांग्रेस के हर चौथे वोटर ने अपना मूड बदला। लोकसभा के लिए कांग्रेस को वोट दिया और ठीक उसी वक्त विधानसभा में पार्टी के खिलाफ हो गया।